बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिर्मिज़ी। न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने रोक दिया। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का मजीद समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, मजीद काम जारी नहीं रख सकते। कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम कैसे रोक दिया। खुद कानून पर अमल नहीं करते, हमें कानून सिखाने आ गए हैं, जस्टिस फाइज ईसा का कहना था। जजेस के बारे में ऑडियोज की तहकीकात होंगी। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाते हैं। कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या गुफ्तगू प्राइवेसी में हो सकती है? जिनकी ऑडियोज हैं हो सकता है उन्होंने खुद लीक की हों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदलिया और एग्जीक्यूटिव पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। इमरान खान हर गेंद पर क्लीन बोल्ड विकेट प्रोटेक्ट करने लगे। इमरान खान के मेन खिलाड़ी भी पिच पर ठहरना भूल गए। पीटीआई की बुनियाद रखने वाले अली जैदी ने भी सियासत छोड़ दी। कहते हैं तमाम ओहदों से इस्तीफे दे रहा हूं। कहते हैं सियासत छोड़ना मुश्किल फैसला था। सानिया 9 मई की मजम्मत करता हूं। कसूरवारों को सजा दी जाए। पाक फौज जिंदाबाद। इनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। रात गए साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने पार्टी छोड़ दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम की सानिया 9 मई की मजम्मत। 9 मई कोर कमांडर हाउस चढ़ाई काबिल मजम्मत थी। पेशावर से साबिक एमएन ने शौकत अली का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। राजा खुरम नवाज ने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया। शौकत तरीन, फलक नाज और जिशान खानजादा का भी पार्टी छोड़ने का इम्कान। पीटीआई के 9 रहनुमाओं का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद, असद उमर, परवेज खटक, शेख रशीद, अली अमीन गंडापुर के पासपोर्ट मनसूख। कमल जोसेफ नो फ्लाई लिस्ट बनने से कबल ही स्कॉटलैंड रवाना। मुल्तान से आमिर डोगर 14 रोज जुडिशल रिमांड पर मुंतकिल। पूरी कौम यकसू है। 9 मई को सामने आने वाले नाकाबिले बर्दाश्त रवैये को मजम्मत करते हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों और हीरोज की तकरीबात को बरकरार रखती हैं। वजीर आजम की यौम तकरीम पर अवाम की भरपूर शिरकत पर शुक्रगुजारी। शौहदा की कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम होगा। इमरान खान के घर का सर्च वारंट मंसूख करवाने के लिए अदालत से रुजू। पुलिस ने सर्च वारंट बदनीयती पर लिए गैर कानूनी करार दिया जाए। मुकदमे में लिए गए सर्च वारंट में दरख्वास्त गुजार का कोई किरदार नहीं। इमरान खान ने दरख्वास्त में कमिश्नर डीसी लाहौर को फरीक बना दिया। GHQ गेट पर हमला करने वाले 20 मुल्जमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई। राजा माजिद हुसैन पीटीआई शुमाली पंजाब का सीनियर नायब सदर है। 9 मई में मुलविस मुल्जमान की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा। मुतल्लिका अफराद से दीगर साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएगी। 9 मई वाक़ियात की तहकीकात के लिए मजीद 4 JRTs कायम। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वॉल ऑफ शेम बना दी गई। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद। फातिमा कत्ल केस के वुरसा को इंसाफ न मिलने पर वुरसा पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसकी कवरेज करना सहाफियों का जुर्म बन गया। पुलिस का निका थानेदार आपे से बाहर हो गया। सहाफियों के मोबाइल और कैमरे छीन लिए। नईम मिन्हास को हवालात में बंद कर दिया, जबकि बाकी सहाफियों पर भी पुलिस ने हल्ला बोल दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
जी अली, आगाह कीजिएगा। हेलो गजनफर जी, आपसे आवाज आ रही है? कहानी कहूँ कि दूध में 7 साल फातिमा को बेदर्दी से कत्ल करके लाश को गली में फेंक दिया गया था। इस बच्ची के नवाज पुलिस के खिलाफ छात्र गिरफ्तार न होने पर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की जानिब से अपनी नाहिली छुपाने के लिए खवातीन के साथ बदतमीजी और जोर जबरदस्ती से इलेक्शन सीन का एहतजाज रोकने की कोशिश की जा रही थी, जो कि फुटेज में वाज़ेह दिखाई दे रही है, जिसकी फुटेज पूरे काफी नई मिनाज बना रहे थे। नई मिनाज कत्ल की स्टोरी पर शुरू से ही काम कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने नई मिनाज को गिरफ्तार कर लिया और कैमरा भी छीन लिया और सबूत एकत्रित करने के बाद हवालात में बंद कर दिए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुमताज सहाफ़ी जवेद मलिक सहाफ़ियों के एक वक्त कैमरा मालूम करने के लिए थाना बहारा कहूँ पहुंचे। पूरे शहर ने तमाम सहाफ़ियों पर हल्ला बोल दिया, जिससे न सिर्फ जवेद मलिक को चोटें आई बल्कि हाफिज ताहिर, कासिम मुनीर, नासिर खटक और दीगर सहाफ़ियों को भी शदीद मजबूर किया गया। इसके बाद उन्हें भी थाने में हफ्ते निजाम में रहना पड़ा। काफी जागरूक की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना मुल्क बाद में एहतजाज की गाल दी जाएगी। जी गजनफर साहब, मुझे इस चीज पर अपडेट कीजिएगा, क्या पुलिस के किसी आला अफसर की तरफ से इस पे कोई जवाबी बयान आया है अभी तक? बिल्कुल, इस वाक़े के फौरन बाद SHO थाना कहूँ पहुंचे तो उन्होंने सहाफ़ियों की सुलह भी करवा दी थी, माजरत भी कर ली थी, लेकिन उनको कोई 15 कॉल आ गई। वो फौरी थाने से बाहर निकले। वो जैसे ही थाने से बाहर निकले तो निका थानेदार जो वहाँ पर जहाँ ASI था वो बहुत मुश्किल था। उसने अपने एयर फोर्स के जवानों के हमरा सहाफ़ियों पर फिर से जो है हमला कर दिया, सहाफ़ियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ASI को तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन ताहाल इन पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस की जानिब से नहीं की गई, ना मेडिकल मुआयना करवाया गया, ना ही अभी तक। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। शौदा पुलिस खानेवाल के बहादुर सबूतों को सलाम। DPO खानेवाल राना उमर फारूक और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु की यादगार शौदा पर हाजिरी। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। शौदाए पुलिस खानेवाल के बहादुर सपूतों को सलाम। जी बिल्कुल, खानेवाल में शौदाए पुलिस की फैमिलीज़ और बच्चों समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शौदा पर शौदा की फैमिलीज़ को सलामी पेश की। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने शौदा की फैमिलीज़ और बच्चों में फूलों के गुलदस्ते पेश किए। DPO ने शौदा की फैमिलीज़ को दरपेश मसाइल बारे दरियाफ़्त किया और हल के फ़ौरी अहकामात जारी किए। शौदाए पुलिस हमारा एहसासा हैं, जिन्होंने महकमा पुलिस की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा किया। शौदाए पुलिस ने जाने कुर्बान करके बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। जुर्रतमंद ही तारीख़ के सफ़ात में ज़िंदा रहते हैं। पुलिस जवानों की शहादतें हमारी अगली नस्ल की बका हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पेट्रोल और गैस के रेट कम होने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। आवाम परेशान दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और गैस के रेट कम तो किए, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट वालों ने किरायों में कमी नहीं की। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना है, हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चुंगी नंबर 14 पर, जहां बात की जाए गुज़श्ता दिन पहले पेट्रोल की कीमत में गवर्नमेंट ने 12 रुपये कमी की है। सर ये बताएं कि गवर्नमेंट ने 12 रुपये जो कमी की है पेट्रोल में, क्या ये बताएं लोकल ट्रांसपोर्ट ने भी अब किरायों में कमी की है? भाईजान पहली बात तो ये है कि रिक्शों के किराए वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ से 9 नंबर चले जाएं, तकरीबन 250 से 300 रुपये किराया है, उसमें तो हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट का इकदाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसे चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को भी चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें। और उसमें ये है कि गरीब आदमी तो पिस रहा है, थोड़ा सा कदम अगर वो अपील है उनसे, गुजारिश है कि अगर ट्रांसपोर्ट को या इसको वो थोड़ा सा तंबीह की जाए तो आवाम इस मुश्किल से जो है निजात पाए। मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि रिक्शे वाले इतना किराया लेते हैं, अब हमें बताएं कि गैस का इतना रेट हमें दे रहे हैं, अब 70-80 रुपये दे रहे हैं गैस का रेट। सर गैस का रेट भी तो कुछ दिन पहले कम हुआ है। अब फिर वो दुकानदार जो अपनी मर्जी के साथ दे रहे हैं हमें गैस, हम कहाँ से पूरा करें? ये गाड़ी का जो खर्चा है, जो सामान है हमें डबल रेट पे दिया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं वो दुकानदार हमारे साथ? हम कहाँ से पूरा करें? मेरा घर किराए का है,
ये गाड़ी ठेके की है, 500 इसका ठेका है, हम कहाँ से पूरा करें? सर आप बात कर रहे हैं कि गैस का रेट जो है हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो सर गवर्नमेंट ने तो कमी की है ना। तो गवर्नमेंट फिर उनको तवज्जो करें ना उसके ऊपर, वो सर, आप- दुकानदारों को पूछें क्यों इतना रेट दे रहे हैं, हम क्या करें गरीब लोग, हम किधर जाएं? हमें पूछें, हमसे वो दुकानदार, हम उनको बात करते वो कह रहे हैं लेना है लो, नहीं तो चलो आगे हो। कौन से रेट पे गैस मिल रही है? अब हमें कोई 70 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है। हर गुज़श्ता रोज़ पहले जो है गैस का रेट क्या था और अब का रेट आप देख सकते अब रेट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया वो है 230 रुपये, अब दुकानदार हमें दे रहे 70 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। सर 330 या 340 से नीचे आया है रेट आया नहीं, लेकिन सर दुकानदार आपने क्यों नहीं कमी की? हमें दुकानदार दे ही नहीं रहे, गैस का रेट कम कर ही नहीं रहे, वो वही दे रहे हैं रेट। जी सर बताइएगा कि गैस का पहले रेट क्या था और अब रेट क्या चल रहा है? पहले 320 था ना रेट, फिर ये सरकारी रेट कम हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता 300 पे, 280 पे, 270 पे, फिर 250 पे, अब 240 रुपये रेट है भाईजान। अच्छा सर 240 रुपये रेट है, आप कह रहे हैं कि 320 रुपये 30 रुपये पहले जो रेट था सर 80-90 रुपये कम हुए हैं, मगर सर गैस ये जो गैस भरवाने आते हैं रिक्शे वाले, उनका कहना है कि हमें वही रेट पे मिल रहा है। भाईजान ओपन रेट लगा हुआ है, देखिए आपने बाहर से लेट लगी हुई है, मेरी नहीं बल्कि आप चले जाएँ रोड पे चले जाएँ, आम लोगों ने आम तौर पे लिख के लगाया हुआ है, तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ये बेवकूफ़ ना हो तो अपने किराए कम नहीं करते, तो इसी चक्करों में बस इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है कि एलपीजी महंगी है, महंगी अब तो सस्ती हो गई है, अब तो 80-90 रुपये का फ़र्क बढ़ गया ना। जी हमने दुकानदार हजरात से बात की, लोगों से बात की और रिक्शा ड्राइवर हजरात से भी बात की। रिक्शा वालों का कहना था कि हमें उसी रेट पर गैस मिल रहा है, बल्कि दुकानदार जो हैं उनका कहना था कि 320 रुपये जो गैस था अब गैस का रेट 240 रुपये है। 80 रुपये कमी के बाद ये किराए में नहीं कमी कर रहे। लोगों का भी ये कहना था कि इनको चाहिए कि किराए में कमी की जाए। जी खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पुलिस थाना लोहारी गेट ने 35 साल आमिर के कत्ल के मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम माजिद जावेद को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल 30 बौर भी बरामद। एक हफ्ता कबल 18 मई 2023 को मोहम्मद दानिश बरवक्त मोहम्मद अली लोहारी गेट पुलिस को इतला की थी कि माजिद जावेद नामी शख्स ने मेरे भाई को भत्ता न देने पर रेवाड़ी मोहल्ले में गोली मार दी और गोली मार के मौके से फरार हो गया। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा कदलती मोड़ स्टाफ फैसलाबाद रोड पर बस और कोस्टर में तसादुम हो गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी, एक मौका पर जान बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन 1112 इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने एक जख्मी को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम कर दिया और 4 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। जबकि रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम में जान बहक नौजवान जाहिद वल अयूब उमर जिसकी 27 साल है, लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान के इलाका दौलत गेट में कबूतर मंडी के मुख्तलिफ रंग के परिंदे मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में खूबसूरत रंग पैदा करते हैं। इस जगह डेली हजारों परिंदों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मजीद इस बारे में जानते हैं शाहजहां की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बात करते हैं परिंदों की तो परिंदे कायनात की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। अल्लाह पाक ने परिंदे कायनात को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा किए हैं। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। हम इस वक्त मौजूद हैं मच्छी मंडी रोड पर। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ रंग के परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताएं, आपके पास जो ये परिंदे हैं ये कौन सी किस्म के हैं? ये सर जी ये है मेरे पास कॉमन लटीनो है, ये कॉकटेल के हैं, ये सबसे सस्ते होते हैं, ये 400 रुपये जोड़ा होता है, बजरी हैं। हाँ जी, ये गरीब से गरीब बंदा भी रख सकता है इनको ना। अच्छा सर, आप ये ख़रीदने आए हैं या सेल करने आए हैं? ये हम सेल करने आए हैं जी। ये अपने घर में सेटअप है इनका, इनके बच्चे निकलवाते हैं हम तो आगे सेल करते हैं फिर इनका। मतलब ये कारोबार करते हैं? ये कारोबार करते हैं हम जी। सर और किस चीज़ का कारोबार करते हैं? कौन कौन से परिंदे हैं आपके पास? परिंदे माशाल्लाह बहुत हैं, जावा हैं और भी परिंदे हैं, काफ़ी रखे हुए हैं, काफ़ी परिंदे हैं, पूरा सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा सर, आप हमें ये बात बताएं कि आप यहाँ पे जो आए हैं ये परिंदे लेने आए हैं, ख़रीदने आए हैं या सेल करने आए हैं? ये सेल करने आए हैं। सेल करने आए हैं। सर आपके पास कौन कौन से नस्ल के और कौन कौन से रंग के और कौन कौन से परिंदे हैं? हमारे पास मुख्तलिफ परिंदे हैं। कौन कौन से? सर ये बजरी हो गए, लबर्ड हो गए, कॉकटेल हो गए और फिंच हो गई, चाइना डव हो गई, खुमरे हो गए, ऐसे मतलब मुख्तलिफ परिंदे हैं हमारे पास।
जी हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि हमारे पास मुख्तलिफ रंग के परिंदे हैं और हम इनका कारोबार भी करते हैं और इनको बेचते भी हैं, इनके बच्चे निकलवा कर। ये हमारा शुरू से ही ये कारोबार चलता आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, बदतमीजी करते हुए औरत को घसीटने की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का मामला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का नोटिस वायरल वीडियो में मौजूद शख्स का ताल्लुक थाना अब्दुल हकीम से है। डीपीओ राना उमर फारूक की हिदायत पर सरवर शाह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सरवर शाह और मुतासिरा औरत से भी वक़ुआ के बाबत दरियाफ्त की जा रही है। असल हक़ाइक़ सामने आने से हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीएमए के सदर डॉक्टर मसूद हराज विंस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए निश्तर 2 के हवाले से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात और ओपनिंग के बाद जिन मसाइल का सामना है इनके बारे में बात की। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा जनाज गुल से। जी बिल्कुल, पीएमए के सदर मसूद हराज हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर 2 के हवाले से, जो कि अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। इनसे बात करते हैं, इन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। निश्तर 2 जो वक्त से पहले जिसकी ओपनिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, बात करते हैं मसूद हराज साहब से। जी मसूद हराज साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि निश्तर 2 जो है ये कोई वक्त से पहले शुरू नहीं हो रहा। असल में इसको तो फंक्शनिंग बहुत अरसा पहले होना चाहिए था, काफ़ी लेट हुआ, लेकिन अब ओपीडी को शुरू किया जा रहा है। और अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो अभी बिल्डिंग भी मुकम्मल नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब ने क्या कहा था? वज़ीर आला साहब ने ये कहा था कि आप कोई भी स्टाफ निश्तर से निश्तर 2 में शिफ्ट नहीं करेंगे। हम आपकी यहाँ की एसएनई अप्रूव करेंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। कर उन्होंने कहा था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, स्टाफ नर्सेज को यहाँ वहाँ की जो है उनकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट की जाएगी और उसके बाद उनको हम ओपीडी को फंक्शन करेंगे। रिक्रूटमेंट नहीं की जा रही तो उस हवाले से वहाँ स्टाफ किस तरीके से अरेंजमेंट की? देखिए, मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि वज़ीर आला साहब के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर भी अमल नहीं किया जा रहा और अब ये मजबूर किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे जो पैरामेडिक्स हैं, हमारी यहाँ पे स्टाफ नर्स है कि वहाँ पे जाके ड्यूटी परफॉर्म करें। और आप ये देखें, पहली निश्तर में इतना ज़्यादा ओवरबर्डन है और पेशेंट्स का इतना ज़्यादा रश है वहाँ पे कि हमारे लिए पहले ही ऑलरेडी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम यहाँ से स्टाफ को वहाँ पे शिफ्ट करें और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दें। स्टाफ की रिक्रूटमेंट जो नहीं हो रही, इसकी वजह से डॉक्टर्स को, मरीज को किस किस्म के मसाइल का सामना है? देखिए मरीज को क्यों नहीं प्रॉब्लम, जब आप प्रॉपर्ली आप एक पेशेंट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे। मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ कि हमारा आईसीयू है निश्तर मेन में, हमारा जो आईसीयू है उसमें काफ़ी सारे बेड्स तो इसी वजह से फंक्शनल नहीं है कि वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स नहीं, हमारे पैरामेडिक्स नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे जो सीरियसली सिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको वहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, जिनको वहाँ पे एडमिट किया जा सकता है, जिनको वहाँ पे इलाज किया जा सकता है, सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि वहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है या पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है। तो देखिए, जहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है निश्तर में आकर, वहाँ पे इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में अगर हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को मजीद वहाँ पे शिफ्ट करेंगे आकर, तो जो ऑलरेडी इतने बुरे हालात हैं वो और मजीद वर्स हो जाएंगे और इसका अल्टीमेटली बर्डन जब पूरे पेशेंट्स के ऊपर पड़ेगा, उनको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। बेड्स के हवाले से बात की जाए तो बेड्स की कितनी फैसिलिटेशन है? बेड्स देखें, पहले हमारे पास जो पेशेंट का बर्डन है, टर्नओवर है डेली रूटीन बेसिस पर, वो बेड्स की निस्बत पहले ही डबल है। हमारे आप जाके वार्ड्स को विजिट करें, डबल बेड लगा के ऊपर, मतलब एक बे में जहाँ पर 8 बेड की गुंजाइश है वहाँ पर 12 लगाए हुए हैं और 12 के ऊपर भी 2 पेशेंट पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए मरीजों की सहूलियात के लिए, तो क्या बैकअप पे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई जनरेटर, यूपीएस का इंतजाम है? नहीं, वो डेफिनेटली है, वो एक अरसे से है। जनरेटर्स लगे हुए हैं, अब तो सोलर पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेडिसिन और पैरामेडिकल पेशेंट्स के अकोमोडेशन, पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी और मेडिकल स्टाफ यानी कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वो हमेशा से शॉर्टेज रही है। और ये मल्टीपल टाइम्स हमने लेटर्स लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया है कि या वार्ड नए क्रिएट किए जाएँ या फिर वो जो है मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को इंक्रीज़ किया जाए। यही डिमांड इस वक्त भी है हमारी कि अगर आप निश्तर का अमला निश्तर 2 में लगा देंगे तो निश्तर के पेशेंट जो वो भी सफ़र करेंगे और निश्तर 2 वाले भी सफ़र करेंगे। मतलब एक प्रॉब्लम जो पहले एक जगह पर है वो 2 जगह पर फेस करना पड़ेगा। हमारा मुतालबा यही है कि वहाँ की रिक्रूटमेंट अलहदा करें और वो अप्रूव्ड है, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। वो अप्रूव्ड है, इश्तिहार करें और नई रिक्रूटमेंट करके तो उसको फंक्शनल कर दें। जी मसूद हराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। निश्तर 2 के हवाले से इन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना था उन्होंने वो डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि किन मसाइल का सामना है कि वक्त से पहले ओपनिंग होने जा रही है और रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। मेडिसिन के हवाले से किस तरीके से मसाइल का सामना है, इसके लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और अब खबर शामिल करते हैं। पीर महल में स्कूल जाने वाली 3 दिन से लापता 11 साल की बच्ची की दरख्त से लटकी हुई नाश बरामद। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। बच्चे की वालिदा और रिश्तेदारों की इंसाफ के लिए दुआएं। पीर महल के गांव 328 के रिहायशी फ़कीर मोहम्मद खोखर 11 साल बेटी सहर बरोज़ जुमेरात
घर से स्कूल गई, वापस ना आई, तलाश के बावजूद ना मिल सकी। आज रेस्क्यू 1112 को इत्तला मौसूल हुई कि एक बच्ची की लाश गांव के एक किन्नू के बाग के दरख्त के साथ लटकी हुई है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां ताजिर हजरात दिन ब दिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या कहना है, महंगाई की वजह से गाहक आता दिखाई नहीं दे रहा। मजीद इनसे जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी, बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई के साथ ताजिर हजरात दिन ब दिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर हमें ये बताएं, ताजिर हजरात जो परेशान दिखाई दे रहे हैं, महंगाई इसकी असल वजह, सर हमें ये बताएं कि ताजिर बरादरी को इस महंगाई से क्या नुकसानात हुए हैं? ये जो सियासी प्रोग्राम की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये जो मामलात हैं आवाम को सही तरह तरीके से हैंडल करें ताकि ये कारोबार पे इतने असरअंदाज ना हों। तो बाकी जो आवाम ने जो 9 मई के लिए किया, पाक के साथ हम हमेशा के लिए खड़े हैं और पाक फौज हमारी, तो पाक फौज से भी रिक्वेस्ट है कि ये मुल्की हालात तो ख़राब हो रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए कोई अच्छा लिहाजा शानी है ताजरों के लिए ये कम हो जाए। अच्छा सर ये बताएं कि ताजरों के साथ आए रोज़ चोरियां और डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, सर कम नहीं हो रही, इस बारे में क्या? असल वजह महंगाई है। महंगाई की वजह से ही ये जो शर पसंद अनासर जो है ये कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर महंगाई ना हो तो खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएंगी। जी, हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि असल मेन वजह जो इसकी महंगाई की वजह से ही चोरियां और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, वारदातें बढ़ रही हैं। उनका ये भी कहना था कि हम पाक फौज को सलाम पेश करते। जी, बात करते हैं बढ़ती हुई। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, 8वीं क्लास के तालिब इल्म का जख्मी हो गया। गवर्नमेंट यूनियन मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम यतीम बच्चे का 8वीं क्लास के तालिब इल्म अब्दुल रऊफ और उसके वर्सा का इल्ज़ाम आयद है कि टीचर रज़ा शाह बुखारी ने सबक याद ना करने पर बच्चे पर तशद्दुद किया, जिससे बच्चे का हाथ शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com।